Morning and ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्तांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा, सभी का हार्दिक स्वागत है आज के डेली गीता क्लास में। तो आज हम भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे। मेरी आवाज ठीक आ रही है? ग्यारह नंबर श्लोक है। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वो परस्परं भावयन्तः श्रेय परमावाप्स्यथः। हाँ, कौन पढ़ेंगे आप में से? हाँ, हेमलता माता जी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं को मध्य सहयोग से सबों की संपन्नता प्राप्त होगी। हरे हरे कृष्ण प्रभु। आगे पढ़िए तो पढ़ो। आपको। ठीक, तात्पर्य। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं को अधिकार में है जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों के भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है।
भागवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं उसी प्रकार यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्तारं यज्ञ तप शाम। अतः समस्त यज्ञों की मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञों की संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्तो शुद्धो सत्नो शुद्धो ध्रुवा स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिना विप्रमोक्ष। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हम्म। तो भगवान कह रहे हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यतः। अर्थात यज्ञों द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। अर्थात मनुष्य यज्ञ करेंगे तो देवता प्रसन्न होंगे। जब देवता प्रसन्न होंगे तो देवता क्या करेंगे, उनका जो डिपार्टमेंट है, जो 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 एक एक डिपार्टमेंट है उनका, जैसे इंद्रदेव के है बारिश कराना, और वायुदेव के है वायु देना, तो अग्नि का है, अग्नि देंगे ताकि आप भोजन पका सकते हैं। तो वो सब देते रहेंगे, है ना, क्योंकि देवता प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार मनुष्य और देवताओं के बीच में एक क्या होगा, एक सहयोग रहेगा। मनुष्य यज्ञ करेंगे और देवता क्या करेंगे, मनुष्य की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूर्ति करेंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देवतागण तो वैसे सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है, और जैसे वायु प्रकाश जल तथा अन्य सारे वर भी उन अधिकारों भी देवताओं के अधिकार में है ना। सबका एक एक मिनिस्ट्री है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चलता है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, और वाटर मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्ट्री, है कि नहीं। तो इसी प्रकार ये जो डिपार्टमेंट है सब में एक एक मिनिस्टर है, यूनिवर्सल डिपार्टमेंट है ना, है कि नहीं। तो उसमें सभी एक एक देवता है। और ये जो देवताएं हैं ये कहाँ स्थित है, कि भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में ये स्थित है, है ना। तो उसी प्रकार तो यज्ञ करते हैं तो देवता लोग जो है प्रसन्न होते हैं। सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है, जितने भी यज्ञ होता है, लेकिन प्रमुख भोक्ता कौन होते हैं, भगवान विष्णु होते हैं। चाहे किसी भी देवता के लिए पूजा किया जा रहा हो या यज्ञ किया जा रहा हो, लेकिन प्रमुख भोक्ता कौन है, वो भगवान विष्णु है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में कह रहे हैं भगवान कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृतम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो जानता है
कि मैं सब भुगता हूँ, और सर्वलोक के महेश्वर हूँ, और मैं सभी जीवों का सुहृद हूँ अर्थात मित्र हूँ। ये तीनों चीज को जो जानता है, हाँ, वो शांति से जीवन यापन करता है। अतः समस्त यज्ञों का प्रमुख मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। हम्म। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो देवताएं प्रसन्न होते हैं, और फिर प्राकृतिक पदार्थ की अभाव नहीं रहता है ना। आजकल देखा जाए लेकिन क्या हो रहा है, तो प्रोडक्शन हो तो रहा है, लेकिन वो जो प्रोडक्शन है वो पोल्यूटेड प्रोडक्शन आ रहा है ना। बोला जबरदस्ती फर्टिलाइजर दे दे के जो है क्या किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है कि नहीं। मतलब पृथ्वी माता इतने प्रसन्न नहीं है हमको देने के लिए ना, या गौ माता इतने प्रसन्न नहीं है। गौ माता को भी जो है कई जगह में क्या किया जाता है, सुई लगा के निकाला जाता है दूध। है कि नहीं। पहले तो ऐसा होता था कि पृथ्वी माता जो है अपने आप ही, हैं, अपने आप ही जो है फल सब्जियां, जो है अनाज वगैरह देती थी अपने आप ही। हम्म। क्यों? क्योंकि धर्म का पालन हो रहा था। गौ माता को ना दूं के भी उनके थन से जो है वो दूध निकलता था, और जमीन जो है वो गीला हो जाता था। हम्म। क्योंकि पृथ्वी माता गौ माता सब पहले बहुत प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि धर्म का पालन किया जा रहा था ना। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। हम्म। जैसे कि कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लम्बे सर्वग्रंथि नाम विप्रमुख। क्या होता है? यज्ञ करने से खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और खाद्य पदार्थ जब शुद्ध होता है, मनुष्य का जीवन शुद्ध होता है, और जीवन अगर शुद्ध होता है तो स्मृति के सूक्ष्म तंतु भी शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है ना। नहीं तो अ, क्या चिंता करेगा? वो चिंता यही करता रहेगा कि कैसे अपनी संपत्ति बढ़े, कैसे वो ज्यादा भोग कर सके संसार में। ये सब मिलकर कृष्ण भावना तक पहुंचाते हैं, जो कि आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो क्या है? आहार शुद्ध होता है, तो मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाता है, और जीवन शुद्ध होता है तो उसका मेमोरी शुद्ध होता है, थिंकिंग प्रोसेस शुद्ध होता है, और थिंकिंग प्रोसेस शुद्ध होने से फिर वो मुक्ति के मार्ग के बारे में चिंता करेगा। है ना? है कि नहीं। मुक्ति के मार्ग के बारे में वो चिंता करेगा। नहीं तो भौतिक भौतिक चीजों के बारे में चिंता करेगा। तो इसी प्रकार आहार शुद्धि, आहार शुद्धि कैसे होगा? यज्ञ से आहार शुद्धि होगा। हम्म। हम्म। ठीक है, आगे पढ़ते हैं फिर हम। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, तैर्द्य तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः।
कौन पढ़ेंगे? श्री कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हम्म। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं से अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता है कि भगवान क्या है, उन्हें उसके लिए देवता यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार देवों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ, मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी की सक्षम पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी है उसके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अतः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए हम कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ, मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल का शाक, दूध, चीनी आदि तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण ले, यथा उष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को भी बनाया नहीं जा सकता है। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उद्यमों के लिए उन अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक पदार्थ, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म संस्कार के लिए अपने आप को स्वयं एवं पुष्ट बनाए, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन के उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तु लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह से हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकवादी चोरों की कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता है। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह से किए जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने वाली सरलतम विधि का परिवर्तन किया है। यह है कि संकीर्तन यज्ञ, जो संसार कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्णा भावनामृत के सिद्धांतों का अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्ता न प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सा। तो अगर आप यज्ञ करेंगे तो देवता तो प्रसन्न होकर तुम्हारी आवश्यकताओं पूर्ण पूरा करेंगे। लेकिन अगर आप जो है इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगते हो, तो निश्चित रूप से जो ऐसे
करता है वो निश्चित रूप से क्या है, चोर है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि अरे ये भगवान भगवान आप लगा रखे हैं, हम तो ईमानदारी से जिएंगे, क्या जरूरत है, धर्म है भगवान है, क्या जरूरत है कि नहीं, हम ईमानदारी से जिएंगे। हैं? तो क्या ये ईमानदारी है? कोई अगर कहेगा कि मैं नहीं जानता हूं मेरे पिता कौन है, पिता से क्या मतलब है, मैं तो बस ईमानदारी से जीता हूँ, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको ईमानदार कहा जाएगा कि बेईमान कहा जाएगा? हैं? अपने पिता अपने पिता से क्या किया, सब कुछ लिया। हैं? पिता ने पढ़ाया, पिता ने खिलाया, पिता ने जो है बचपन से बड़ा किया, कपड़े पहनाया। हैं? और बाद में आप कहोगे कि मैं नहीं जानता मेरा पिता कौन है, मैं तो बस ईमानदारी से जीता हूँ, तो इसको तो ईमानदारी तो नहीं कहा जाएगा, इसको तो बेईमान कहा जाएगा ना। उसी प्रकार यहाँ पे भगवान वही बता रहे हैं कि क्या है कि अगर तुम जो है सब कुछ यूज करोगे, हैं, जैसे बारिश हो रहा है, बारिश का पानी व्यवहार करोगे, हैं, वायु है, वायु को आप जो है सांस लोगे तो वायु तो लेना ही है। हम्म, या पानी पियोगे, हम्म, या जो अनाज उगता है, सब्जियां उगता है, वो कैसे उगता है, मशीन से तो उगता है, उगेगा ही नहीं। प्रकृति से आप जो है उसको ग्रहण करोगे और क्या कहोगे कि हम नहीं मानते हैं कुछ, कोई देवता है भगवान है, हम नहीं मानते, हम तो ईमानदारी से जीते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, स्तेन एव सः, वो चोर है, वो चोर है, इस प्रकार जो कहते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देवतागण जो है वो भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, है ना। देवताओं को किया गया है, डिपार्टमेंट दिया गया है ना, जैसे मिनिस्ट्री होता है ना, जैसे कोई एक नया सीएम बनते हैं या नया पीएम बनते हैं, है ना, नया जो है उसको क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल गठन किया जाता है। तो मंत्रिमंडल गठन किया जाता है, फिर लोगों को चुना जाता है, और उन लोगों को चुन के फिर उनको किया जाता है, दिया जाता है, एक एक डिपार्टमेंट सौंपा जाता है। उसी प्रकार जब ये ब्रह्मांड सृष्टि हुआ, तो ब्रह्मांड जब सृष्टि हुआ तो वही क्या किया गया, ऐसे ऐसे लोगों को चुन के उनको वो डिपार्टमेंट दिया गया। हम्म मतलब जैसे एक मिनिस्टर है, वो अगर आपको कुछ दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि कोई एक जल विभाग का मंत्री है, और जल विभाग का मंत्री वो उसने क्या किया कि आपके यहाँ पे अ, गया जी में कहीं पे एक डैम बनाया। हम्म, इसका मतलब वो जो डैम बनाया, वो डैम उस अपने जेब से तो नहीं बनाया होगा, अपने जेब से पैसा खर्चा करके तो नहीं नहीं बनाएगा। वो कहाँ से पैसा पैसा लेगा, जो गवर्नमेंट से लेगा, है ना, उसका जो अथॉरिटी है उससे पैसा लेगा, है ना। अगर चीफ मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर है तो स्टेट फंड से लेगा। और अगर वो सेंट्रल मिनिस्ट्री में है, तो क्या करेगा, सेंटर का जो फंड है उस फंड को यूज करेगा। तो इसी प्रकार देवताएं, हालांकि देवताओं को जो है दिया गया है ना, अधिकार दिया गया है, लेकिन देवताएं जो भी देते हैं वो कहाँ से देते हैं, वो भगवान के द्वारा जो दिया गया उसी को बस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है कि नहीं। वही रूपा जी यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसलिए उनको क्या करना चाहिए, यज्ञों द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। और कैसे करेंगे, तो वेदों में ये सब दिया गया है कैसे करना है ना। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उनके लिए देव यज्ञ का विधान है। हैं? वैसे तो भगवान को अर्पित किया जाता है, लेकिन जो समझ नहीं पाएगा वो देवताओं को पूजा करे। और तो इसलिए
वेदों में विभिन्न प्रकार का यज्ञ का विधान है। जैसे जो है तमोगुणी है। तमोगुणी लोग क्या करेंगे, काली देवी काली की पूजा करेंगे, है ना। और उसके बाद फिर रजोगुणी है और सतोगुणी है। रजोगुणी जो है वो देवी देवताओं को पूजा करेंगे, है ना। और जो सतोगुणी है वो भगवान विष्णु की जो है पूजा करेंगे ना। तो लेकिन मनुष्य को ये जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं क्या है, भगवान के देवता प्रतिनिधि द्वारा ही पूरी की जाती है ना। कोई कुछ बना नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम अगर अनाज ले या फल है, शाक है, दूध है, चीनी है, हाँ, ये सब जो है हम मशीन से नहीं बना सकते हैं, है कि नहीं। या ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु, जो भी जीवन, इसको हम बना ही नहीं सकते, है ना। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी वर्षा या प्रातःकालीन समीर हो ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। लेकिन अगर 2-4 दिन भी धूप नहीं आता है तो हमारा हमारा हालत टाइट हो जाता है कि नहीं, हालत खराब हो जाता है हमारा। कि तो इसका मतलब क्या है कि भगवान के द्वारा जो प्रदत्त वस्तु है उसके ऊपर हम आश्रित है ना, वी आर डिपेंडेंट है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए भी अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैंगनीज, और अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भी भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम उस इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ और पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्त हो सके, है ना। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूल कर भगवान के प्रतिनिधि से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे तो और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं। और इस तरह हम प्रकृति के नियम द्वारा दंडित होते रहेंगे, है ना। अगर हम कहेंगे कि हम तो जो है ना भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए अगर हम डिमांड करते रहेंगे देवताओं से, तो हम क्या हो जाएंगे, ये संसार में फंस जाएंगे, है ना। और ये जो है उद्देश्य है नहीं। और इसी प्रकार हम हमें चोर भी कहा जाएगा। और चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि प्रवर्तन किया है। यह क्या है, संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावना के सिद्धांतों की अंगीकार करता है संपन्न किया जा सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही सरल विधि दिया है, जो कि संकीर्तन आंदोलन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो कि कोई भी कर सकता है ना, कोई भी कर सकता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनिनानुराग। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने क्या किया है, इस नामों में सभी प्रकार के शक्ति को क्या कर दिए हैं, इन्वेस्ट कर दिए हैं, सभी शक्ति को। और सत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल, इसको स्मरण करने में कोई ना नियम है ना कोई काल है। हम्म? आधी रात को आपकी नींद खुल गई, अब नींद नहीं आ रही है,
तो जपिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, है कि नहीं? मतलब सभी चीजों में एक काल होता है, एक नियम होता है, लेकिन भगवान के नाम जपने में ना कोई काल है ना कोई नियम है। हम्म, है कि नहीं? आप दुकान खोलने जाएंगे, 24 घंटा दुकान नहीं खोल सकते, है ना? आपको एक समय होगा, इतने समय से इतने समय तक दुकान खोलेंगे, है कि नहीं? स्कूल जाएंगे, उसका भी समय होता है कि नहीं? लेकिन भगवान का नाम लेने में कोई समय का पाबंद नहीं, है कि नहीं? तो इसलिए तत्रार्पिता नियमित स्मरणे निकालो, एतादृशी तब कृपा भगवान, इतना कृपा कर दिया है महाप्रभु ने, है कि भगवत प्राप्ति कर लेने के लिए है। अगला श्लोक है, यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, भुंजते त्वम अघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। हैं? सुमंत प्रभु पढ़ेंगे क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। पढ़िए। हम्म। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तत्पर तत्पर भगवत हम्म, भगवत दत्तों या कृष्णा भावनामृत पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निम, निमग्न रहते हैं जैसे कि ब्रह्म निमग्न, निमग्न रहे। निमग्न निमग्न रहते हैं जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचने न शांत सदैव हृदय सुविलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद या मुकुंद या कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम में मगन रहने के कारण कोई भी एक एक मिनट करो। हाँ, कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं जिससे वे संसार के संपूर्ण पापमय संगीत के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो भला वह किस तरह सुखी रह सकते हैं, यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्णा भावनामृत से संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यज्ञ शिष्ट सना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, भुंजते तो अघम पापा जे पचन्ति आत्म कारणात्। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि देखो, जो है अगर जो है जो यज्ञ, यज्ञ में अर्पित किए बिना अगर भोजन कोई खाता है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भोजन बनाता है, वो निश्चित रूप से पाप खाता है। इसी कारण भगवान के भक्त जो है पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त जो है अ, यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन को ही खाते हैं। और यज्ञ के बारे में कल मैंने बताया था कि भगवान की प्रसन्नता ही यज्ञ है। कोई भी कार्य जो भगवान को प्रसन्न कर रहा है वो यज्ञ है। तो इसी प्रकार जब हम भगवान के
प्रसन्नता के लिए कुछ अगर भोजन बना के भगवान जी को ऑफर कर रहे हैं तो वो भी यज्ञ है। और उस यज्ञ का जो प्रसाद मिलता है, उस प्रसाद को जो कोई खाता है तो वो पाप मुक्त हो जाता है ना, है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो संत होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, प्रेम का अंजन, हम्म, है ना, वो लगा हुआ रहता है। संत सदैव हृदयसु विलोकयन्ति, है, संत सदैव हृदयसु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान या मुकुंद या कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न होने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते हैं, है ना। संत जो है वो जो भी लेंगे वो क्या करेंगे, भगवान को ऑफर करेंगे। फलत ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के यज्ञ द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर हो जाते हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन दास्यरे अर्चना सखी जना पूजन सखी जना आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे, हैं। तो ये जो नव नव विध भक्ति है, नवविधा भक्ति, अर्थात श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, बंधन है, पूजन सखीजन आत्मनिवेदन, है ना, ये सब जो है ये सब करते रहते हैं और इसी प्रकार पापमय संगति से बचे हुए रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वो वे न केवल चोर है अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं, है ना। तो इसी प्रकार अगर चोर है, पापी है, तो सुखी कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है ना। तो इसलिए सुखी रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, कृष्ण भावना में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता, है ना। आज हम लोग गए थे हरि नाम करने, विष्णुपाद गए थे। तो इसी प्रकार संकीर्तन आंदोलन में संकीर्तन करने से सभी पाप मुक्त हो जाएंगे ना। हमने देखा कि छोटे से बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, हमें लगता है कि 7-8 महीना, 9-10 महीना, 9 महीना होगा, अपनी माँ की गोदी में है, और हम लोग चल रहे हैं कीर्तन करते करते, वो ताली बजा रहा है ना, ताली बजा रहा है। इसका मतलब क्या है, उसको स्वीकृति मिल गया, भक्ति उन्मुखी स्वीकृति मिल गया। क्यों? क्योंकि उसने संकीर्तन को क्या किया, उसने अप्रिशिएट किया, है ना। तो इसी के लिए उसका बेड़ा पार हो गया। तो इसी प्रकार कई लोग देखते हैं हम लोग, हाँ, एक व्यक्ति जो है अपना दुकान में था, अपना ट्यूबलाइट लगा रहा था, और वो जो है नाच रहा है, नाचते नाचते ट्यूबलाइट लगा रहा है, गा गा के। हम लोग क्रॉस कर रहे थे। तो ये, है ना, तो इसलिए महाप्रभु ने ये संकीर्तन को वो किया ना, रिकमेंड किया ना। हम सबको जाना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए ना। जब तक हम संकीर्तन नहीं करेंगे तब तक हम संकीर्तन आंदोलन के जो है भक्त नहीं कहलाएंगे, है कि नहीं। ओके, मैं यहीं पे विराम दूंगा। किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी, कमेंट, फीडबैक कुछ देना है, दे सकते हैं। हाँ, मौसम बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। मेरा मेरा क्वेश्चन भागवत गीता से नहीं है। मैं ना कुछ कहना चाह रही हूँ। तो ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं भी मतलब कि आप लोग सब बड़े हैं ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहूँ या ना कहूँ। तो उस केस में मुझे भागवत क्लास से रिलेटेड ही कुछ कहना है। तो उस केस में आप मुझे समझाइए कि मैं बोलूं या ना बोलूं।
पहले ये डिसाइड हो जाएगा तब तो बोलूंगी ना, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है नहीं। और उसका अगर मैं बोल दूं और अपराध लग जाएगा तो कितना इससे ज्यादा गिल्टी फील होएगी ना। तो इससे पहले परमिशन लेती हूँ। Question should be related to this class only. Okay, Prabhuji, I got that point, but this is also important related because no, whatever I say now na related to Bhagavat class. So if हाँ you allow me, then I हाँ हाँ, ठीक है, बोलो बोलो। पहले तो मैं सबको सॉरी बोलना चाहूंगी, अगर मैं गलत बोलूंगी तो आप लोग डांटिएगा। प्लीज आप लोग टाइम से आइए, हम लोग सब प्रभु जी भी वेट करते हैं, 5 मिनट्स कम नहीं होती है। और इसके कारण क्लास कितना डिले हो जाता है। मेरे बारे में थोड़ा सा सोचिए कि क्योंकि हमको जल्दी सोना होता है और जल्दी खाना भी होता है। और मैं अभी फैमिली के साथ हूँ, नहीं तो हमको बनाना भी होता है, मेरे लिए नहीं तो सब लोग के लिए सोचिए। तो प्लीज आप लोग आते भी है क्लास, 12 आए हैं ना, आज 12 लोग, तो आप लोग पहले आ जाओ करो। प्रभु जी तो पहले भेज लेते हैं, हम लोग रेगुलर है ना, रेगुलर स्टूडेंट है प्रभु जी के। तो हम लोग को क्या होना चाहिए कि हाँ इतना बजे होगा, तो हम लोग रेडी रहते हैं। मैं हमेशा रेडी रहती हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ ना कि प्रभु जी क्लास तो स्टार्ट करते हैं 5 मिनट्स बाद, तो क्यों ना मैं 5 मिनट्स बाद ही ज्वाइन करूँ। इस चक्कर में मैं 5 मिनट्स लेट आती हूँ, और उसके बावजूद भी मेरे को 3 मिनट और वेट करना होता है। तो मुझे ये भी पता है कि आप लोग को बहुत काम होता है, लेकिन थोड़ा सा भागवत ये तो हम लोग का सोल शुद्ध हो रहा है ना, जितना मैं निताई शिवनी माता जी से जानी हूँ इस चीज के बारे में। कितना पैसा वेस्ट होता है इधर उधर ये क्लास करने में। मैं इंटरनली बता रही हूँ, लोग कितना पैसा वेस्ट करते हैं और आपको जो मिल रहा है। तो हम अगर गलती बोले तो सॉरी यार, हम ये बोल दीजिएगा कि अपने अभी तो आपके पास बहुत टाइम रहता होगा, लेकिन टाइम सबके लिए इक्वल है। लेकिन इस चीज के लिए टाइम निकालिए। दैट्स इट, थैंक यू प्रभु जी, बस मुझे यही बोलना था। मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं बोलूँ तो अपराध ना लग जाए, बहुत बड़ा अपराध लग, मैं बहुत गलती करती हूँ ना इसीलिए। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। और यस, सब लोग अगर समय पे आएंगे तो समय पे क्लास स्टार्ट हो पाएगी। और मैं अगर समय पे स्टार्ट करूंगा तो मैं देखूंगा सिर्फ 2 ही 3 भक्त रहते हैं, है ना। तो इसलिए मैं भी वेट करता हूँ, कम से कम 5 मिनट में देता हूँ, तो 5 मिनट में लोग आ जाए, है ना। ठीक है ना। ओके, हरे कृष्णा। जगत कुछ लोगों की जय।